नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। तो पंजाब से राज्यसभा नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन असल सवाल ये है कि क्यों। और उससे बड़ा सवाल, अगर केजरीवाल नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। जवाब साफ है, उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता। मगर इस जवाब के पीछे की कहानी उतनी ही पेचीदा है जितनी पंजाब की मौजूदा राजनीति। दोस्तों, 23 जून को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहां केजरीवाल से सीधा सवाल पूछा जाता है, संजीव अरोड़ा की जगह किसे भेजेंगे राज्यसभा में। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कई बार राज्यसभा भेजा गया है। ये मजाक था या राजनीति का तीर? क्योंकि राजनीति में हर बात यूं ही नहीं कही जाती। हर शब्द का अपना वजन, अपना इशारा होता है। देखिए, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पास पंजाब विधानसभा में भारी बहुमत है, सीटें भरपूर है। मतलब अगर पार्टी चाहे तो किसी को भी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, केजरीवाल ने खुद का नाम क्यों काटा? क्या यह आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या फिर पंजाब में सीधे राज्यसभा जाने से बचना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष इसे पॉलिटिकल पलायन बताएगा। अब बात करते हैं उस उद्योगपति की, राजेंद्र गुप्ता की। ट्राइडेंट ग्रुप के मानद अध्यक्ष, पंजाब की आर्थिक नीतियों में अहम भूमिका और कई बोर्डों की कुर्सियों पर बैठे हुए। हाल ही में उन्होंने राज्य आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली देवी मंदिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा क्यों अचानक? क्या यह केवल एक औपचारिकता थी या एक राजनीतिक चाल? कई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का मतलब साफ है, रास्ता तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां राजनीति और बिजनेस के रिश्तों की चर्चा होती है। उद्योगपति का राज्यसभा में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी भी अब उन्हीं रास्तों पर चल रही है जिन पर पारंपरिक पार्टियां चलती रही हैं? हम सब ने देखा है कैसे बड़े उद्योगपतियों को संसद में भेजा जाता है ताकि संसदीय ताकत के साथ साथ आर्थिक नेटवर्क भी मजबूत हो सके। क्या यही हो रहा है पंजाब में? लुधियाना पश्चिम सीट का भी जिक्र जरूरी है। संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 वोट से हराया। भारी जीत, लेकिन इस जीत के पीछे एक बड़ा बदलाव। राज्यसभा की सीट खाली हो गई क्योंकि अरोड़ा ने मंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। विपक्ष ने तुरंत हमला किया। देखना अब केजरीवाल उसी सीट से राज्यसभा जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो सियासत का रुख मानो बदल गया। दोस्तों, अगर केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाते तो असर क्या होता? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का पंजाब से उच्च सदन में जाना, विपक्ष इसे राजनीतिक छल कहता। ये पक्का था। केंद्र की राजनीति में दबाव बढ़ता और शायद पंजाब की राजनीति में भी संदेश जाता कि आम आदमी पार्टी का असली केंद्र दिल्ली है। लगता है केजरीवाल ने इस विवाद से बचना चाहा। लेकिन अब राजेंद्र गुप्ता का नाम क्यों? सिर्फ उद्योगपति होने से किसी को राज्यसभा भेजना बताता है कि पार्टी आर्थिक शक्ति को भी साथ रखना चाहती है। गुप्ता के ट्राइडेंट ग्रुप के आर्थिक और सामाजिक योगदान को पंजाब में कई लोग मानते हैं, लेकिन इससे एक सवाल भी खड़ा होता है। जो पार्टी खुद को आम आदमी पार्टी कहती है, उसकी राज्यसभा उम्मीदवारी लिस्ट में उद्योगपति का नाम कैसे और क्यों? क्या आप भी अब कॉरपोरेट पॉलिटिक्स की गठजोड़ वाली राजनीति से दूर नहीं रही है? इस बीच सोचिए दोस्तों, हम कितनी बार देख चुके हैं कि राज्यसभा की सीटों पर ऐसे चेहरों का चयन होता है जिनका जनता से सीधा जुड़ाव बेहद कम होता है, लेकिन पार्टी के लिए उनका नेटवर्क और इन्फ्लुएंस जरूरी होता है। क्या यही वो गेम है? और केजरीवाल का वो बयान, मुझे कई बार राज्यसभा भेजा गया है, ये राजनीति में एक इशारा था। शायद ये कहने का तरीका था कि अब उनकी नजरें दूसरे मोर्चों पर है। पंजाब की इस सीट से नहीं, लेकिन पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने फाइनल नाम तय करना था और अब तस्वीर साफ होती दिख रही है।
दोस्तों एक बार गौर कीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आपने कई ऐसे फैसले लिए जिसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकताएं दी गई। उद्योगपति को राज्यसभा भेजना उसी सोच का हिस्सा है या फिर केवल एक पॉलिटिकल डील इसे कहा जा सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का आम आदमी वाला ब्रांड उतना ही कॉर्पोरेट फ्रेंडली हो गया है जितना पुरानी पार्टियों में हुआ करता था? अगर पार्टी का मकसद लोगों की आवाज को संसद में ले जाना है तो वहां उद्योगपति की जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब वैसी हो रही है जैसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है, जहां जनता की सीट पर बिजनेस हाउस का नाम आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप राय देते हैं तो हमारी भी राय बनती है। यह उपचुनाव 24 अक्टूबर को होगा और सीट भरने का मतलब है कि पंजाब से एक नई आवाज राज्यसभा में जाएगी। लेकिन वह आवाज क्या पंजाब के किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के दुख दर्द बोलेगी या बड़े बिजनेस हाउस की भाषा? इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है, गुप्ता का मंदिर सलाहकार समिति से इस्तीफा। पंजाब में धार्मिक नेटवर्क भी राजनीति के अहम हिस्से माने जाते हैं। ऐसे में मंदिर कमेटी छोड़ना और राज्यसभा की राजनीति में आना एक सोचा समझा कदम हो सकता है, जिससे धार्मिक और आर्थिक दोनों आधारों से शक्ति एकत्रित की जा सके। दोस्तों यहाँ हम एक बार पीछे मुड़ के देखना चाहेंगे। भारत के इतिहास में कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्हें राज्यसभा का टिकट इसलिए दिया गया ताकि वे पार्टी की फंडिंग और इमेज को मजबूत कर सके। क्या आम आदमी पार्टी भी उस लिस्ट में शामिल हो गई है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।